वेलकम होम लक्ष्मी। थैंक यू दीदी। कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम कैसी हो? भाभी, आपकी ट्रिप कैसी रही? अच्छी थी ना? बहुत अच्छी थी राहुल। ये ट्रिप मुझे जिंदगी भर याद रहेगी। अच्छा भाभी, ये बताओ ना, आपने वहाँ क्या क्या देखा? प्लीज बताओ ना। बहुत कुछ देखा राहुल, बहुत कुछ देख लिया मैंने वहाँ के बीचेस बहुत खूबसूरत, और सनसेट और सनराइज तो वहाँ से बहुत अच्छा लगता है। वाह भाभी, अच्छा और बताओ, आप मेरे लिए क्या क्या लाए? प्लीज बताओ ना। और क्या क्या देखा और क्या शॉपिंग की मेरे लिए? प्लीज बताओ ना। तुम्हारे लिए टी शर्ट्स खरीदी, दीदी मुझे करण ने सब कुछ बता दिया, पापा के बारे में, माँ के बारे में। जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत दुख है दीदी, और मैं आप लोगों से माफी। माफी मांगने से क्या सब कुछ लौट आएगा लक्ष्मी? नहीं लक्ष्मी, वो बचपन नहीं लौटेगा। वो बचपन जो मैंने और करण ने आंसुओं में डूबकर अपने माँ के होते हुए भी अनाथों की तरह बिताया। अब एक चीज लौटेगी लक्ष्मी, एक चीज, और वो है हमारे दिल का सुकून, जो तुम्हें तुम्हारे पिता के गुनाहों की सजा देकर हमें मिलेगा। अब तुम चाहे जो कुछ कर लो लक्ष्मी, करण तुमसे अपना बदला लेकर रहेगा। तुमसे, तुम्हारे पिता से, तुम्हारे पूरे परिवार से लक्ष्मी। खून के आंसू का बदला, हम सब के आंसू का बदला, समझी? समझ सकती हूँ आप लोगों का दुख दीदी। जो कुछ भी आपने और करण ने सहा है, उसके बाद आप लोगों का ये गुस्सा जायज है। मेरी प्यारी सासू माँ, मैंने अभी एक साड़ी वाले को बुलाया है। अगर आप चाहो तो उसमें से एक दो साड़ियां पसंद कर सकती हैं। वैसे भी आपकी सारी साड़ियां तो मैं पहले ही ले चुकी हूँ। ये अचानक इस चुड़ैल को क्या हो गया? देवी जैसी बन रही है, जरूर कुछ तो राज है। क्या सोच रही है मम्मी जी? आइए ना। फोन आया था दुकान के मालिक का, कह रहा था कि उसका आदमी निकल चुका है, किसी भी वक्त यहां पहुंचता होगा। लो समधन जी, आ गई साड़ियां।
साड़ियां दिखाइए। हमारी हैसियत की तो लाए हैं ना। बैठिए। आप ये बहुत ही अच्छी साड़ियां हैं, अभी अभी आई हैं। बस आप ही के सामने खोल रहा हूं, ये देखिए, बड़ी अच्छी डिजाइन से है। हे बेन, भाई हमसे मिलने आए हैं, कितनी खुशी की। इसका काम देखिए। फुल्की, भाई हमसे मिलने नहीं, कुछ और करने आए। बहुत अच्छा है। आपका ध्यान कहाँ है मम्मी जी? नहीं चाहिए तो कम से कम देख तो लीजिए। ये स्टॉक आज ही आया है, ये भी नया पैटर्न है, बहुत अच्छा है। इसका काम वैसे तो दिखने में भारी लगेगा, लेकिन है बहुत हल्की। मतलब ये वजन से हल्की है, बहुत वजन कम है इनका। बिल्कुल आप ही की हैसियत के मुताबिक है। ये है हमारी हैसियत की। ऐसी साड़ियां तो हमारे घर की नौकरानियां भी नहीं पहनती। कभी किसी बड़े घर में गए हैं आप? पता नहीं कौन सी झोपड़पट्टी से आए हैं और इन साड़ियों को अच्छी साड़ियां कह रहे हैं। छी, नहीं चाहिए ये सब साड़ियां, ले जाइए। जी वहां खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? तुम्हारे पेपर साइन करने के लिए सारा दिन में यहाँ नहीं बैठी हूँ, और भी बहुत काम है मेरे पास। फिलहाल यहाँ आओ। जब खाने के लिए नहीं था तो क्यों ले गए पूरी पलटन अपने घर?
शर्म की बात तो ये है कि अपने बाप की उम्र के इंसान से काम करवा रहे हो। थोड़े बहुत पैसे तो मैं भी डाल सकती हूँ तुम्हारी झोली में। हाथ तो फैलाओ मेरे आगे। लेकिन कम से कम बाप जैसे आदमी को बाहर नौकर की तरह तो मत भेजो। बापूजी, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो आप ये सजा मुझसे पहले खुद को दे रहे हैं? बापूजी, अगर आपकी देखभाल में अगर कोई कमी रह गई हो तो एक बार कहा होता। बापूजी, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं आपके पैर पड़ता हूँ बापूजी। बेटा, मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ, लेकिन एक बार हालात को मेरी नजर से देखो। जो इंसान वक्त के साथ नहीं बदलेगा, वक्त उसे तोड़ ही देगा बेटा। वो सब ठीक है क्षितिज, आज तक मैंने जो कुछ भी कमाया है, ये सब, ये गरोड़िया निवास, मेरा बिजनेस, मेरी मंजिल, वो सब कुछ पाने के लिए मैंने किस कदर मेहनत की है, ये तो तुमने देखा ही है। और आज फिर मैं उसी मुकाम को पाने के लिए अगर संघर्ष कर रहा हूँ, तो उसमें क्या गलत कर रहा हूँ बेटा? लेकिन बापूजी, इस तरह आप इन छोटे काम करके इन लोगों के सामने ऐसे मत झुकिए। क्षितिज, काम कभी छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। और मैं अगर नहीं लड़ूंगा तो जीतूंगा कैसे? मुझे जीतना है ना, हमें जीतना है ना बेटा। एक वादा करो मुझसे, इस बारे में तुम बेटियों को नहीं बताओगे? वो टूट जाएंगी बेटा, और मैं उनकी आंखों में और आंसू नहीं देखना चाहता। वादा करो मुझसे बेटा, वादा करो मुझसे। मैं चलूं? जी। क्यों किया ऐसा तुमने? बताओ, तुमने मेरे पति के साथ ऐसा क्यों किया? ऐसा कौन सा गुनाह हो गया हमसे जो तुम ये पूरा घर तबाह करने पर तुली हुई हो पवित्रा? अरे वाह, आज अचानक अपने पति के लिए इतनी हमदर्दी कैसे जाग उठी? सासू माँ, बहुत दर्द हो रहा है उनकी बेइज्जती को देखकर। कहाँ चला गया था ये दर्द जब वो इस घर को छोड़कर जा रहे थे? चले जाना चाहिए था ना उनके साथ, सावित्री माँ की तरह। हाँ हाँ, चली जाती उनके साथ। बेटे के प्यार में पागल हो गई थी मैं, दिमाग खराब था मेरा। अपने बेटे की वजह से या इस राजपाट की वजह से? मम्मी जी, आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि आपके यहाँ रहने का मकसद क्या है, और मैं भी। इसलिए मिसेस मेनका करोड़िया, आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप चुपचाप से यही किसी कोने में पड़ी रहें, वरना मैं आपको इसके लायक भी नहीं छोड़ूंगी। समझिए?
आत्मसम्मान और शर्म बची है तुम में? चलो। एक बूढ़ा लाचार बाप, 2 जवान और खूबसूरत बेटियां, इन सबको लेकर आप कहां-कहां भटकेंगे, इसलिए आप ये रखिए। तुम्हें पैदा करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। नहीं पापा, मुझे इकलौता बेटा मानना ये आपकी गलती है। कजरी को क्या दोष दूं? जब मेरा अपना खून, मेरा अपना बेटा ही अरे सावित्री, पता है आज दुकान में बहुत अच्छी बात हुई। एक कस्टमर आया था, उसे मैंने इतना खुश कर दिया, इतना खुश कर दिया। वो बोलिए जो बात इतना सब कुछ बोलने के बाद भी नहीं कह रहे हैं आप। इस मुस्कुराहट के पीछे जो दर्द है वो नहीं छिप सकेगा मुझसे। आत्मा से जुड़ी हुई हूं मैं। आप ही ने कहा था ना। बहुत कोशिश कर रहा हूं खुद को समझाने की, वक्त की इस करवट को अपनाने की, लेकिन मेरा अतीत जो मेरे वजूद के साथ जुड़ चुका है, चाहते हुए भी उससे दूर नहीं हो पा रहा हूं। नहीं भुला पा रहा हूं कि कैसे मेरा सब कुछ मेरे अपनों ने ही मुझसे छीन लिया। नहीं भुला पा रहा हूं। जी, सब कुछ कहाँ छीना है? आपकी हिम्मत, ताकत, आपकी इज्जत, ज़मीर, ये तो कोई छीन नहीं सकता ना आपसे। और आपके पास तो और एक अनमोल दौलत है जो उनके नसीब में भी नहीं है। आपका परिवार, आपकी बेटियां, उनका प्यार। अगर ये सब साथ हैं तो ये लड़ाई जीत जाएंगे आप, जरूर जीतेंगे। माँ, मैं जानती हूँ माँ, मेरे बापूजी ऐसा नहीं कर सकते। जिस इंसान ने अपने उसूलों के लिए अपना घर, अपनी जायदाद, अपना बेटा, सब कुछ छोड़ दिया, वो ऐसा नहीं कर सकते। आज मैं आपसे एक वादा करती हूँ, मेरे बापूजी पर लगे ये सारे इल्जाम, इनका राज मैं सबके सामने लाऊंगी। आपके परिवार को इस तरह दुख देने वाले गुनहगार को मैं दुनिया के सामने लाऊंगी। आप अपने आप को अकेला मत समझिए। आपकी बहू, आपकी लक्ष्मी आपके साथ है माँ।
वीरान आंखों में जिंदगी आपकी लक्ष्मी वापस लेकर आएगी। बस आप अपना आशीर्वाद मुझे देते रहिए ताकि मैं अपने मकसद में कामयाब हूँ।